नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर पॉलिटिकल पंचनामा। ये दिन था 1 नवंबर 1956 का, जब सरायकेला खरसावां जिले के जिल्ली गंगोड़ा गांव में संथाल आदिवासी सोहराय पर्व की तैयारी कर रहे थे। ये संथालियों का एक बड़ा ही मुख्य त्यौहार होता है। इसी दिन सिमल सोरेन के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। पेशे से किसान सिमल ने अपने घर के आंगन में बहुत सारे चंपा के पेड़ लगा रखे थे। बेटे के पैदा होने की खबर सुनकर उन्होंने चंपा के कुछ फूल तोड़े और ग्राम देवता के स्थान पर अर्पित करने चले गए। उन्होंने अपने बेटे का नाम भी चंपाई यानी चंपा के फूल रख दिया। अब सिमल के परिवार से पहली बार कोई स्कूल गया था। स्कूल से फ्री होने के बाद चंपाई खेतों पर जाते और अपने पिता की मदद करते थे। 12 साल तक होते होते चंपाई ने खुद के बूते पर खेत जोतना शुरू कर दिया। चंपाई चरवाहे थे। वे अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल में दूर दूर तक ले जाया करते थे। ये खेत जोतने वाला किसान का बेटा आगे चलकर झारखंड आंदोलन का बड़ा नेता और इसी राज्य का मुख्यमंत्री भी बना। दिन था 31 जनवरी 2024 का, जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने हिरासत में ले लिया था। गिरफ्तारी से पहले उन्हें राजभवन ले जाया गया, जहां हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया। अब सवाल यह था कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। हालांकि हेमंत सोरेन तो चाहते थे कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सीएम बने, लेकिन हेमंत की बहन तैयार नहीं हुई। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक धड़ा और कांग्रेस भी वंशवाद के आरोपों की वजह से कल्पना के नाम पर तैयार नहीं हुआ। अब इसके बाद हेमंत सोरेन की नजर अपने खास और पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन पर पड़ी। 1 फरवरी को ऐलान हुआ और 2 फरवरी को चंपाई ने झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री के रूप पर शपथ ले ली। लेकिन 8 महीने में ही चंपाई ने जेएमएम से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चंपाई सोरेन के जीवन के घटनाक्रम की, मगर पहले ये देखते हैं कि चंपाई सोरेन का राजनीतिक सफर शुरू कहां से हुआ। ये वो समय था जब चंपाई गांव के नेता बन चुके थे। उनके गांव के 90% लोग सरायकेला खरसावां जिले के जिल्ली गंगोड़ा से 12 किलोमीटर दूर टाटा स्टील में नौकरी करते थे। बात है 1988 की, जब टाटा स्टील में काम करने वाले कुछ लोग चंपाई के पास आए और बोले कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ना उन्हें ठीक से छुट्टी मिलती है और ना ही इलाज की सुविधा मिलती है। तब चंपाई ने अगले 2 से 3 साल तक अस्थायी कर्मचारियों के लिए आंदोलन किया। इसमें वे जगह जगह नुक्कड़ नाटक करते और धरना प्रदर्शन करते थे। जब लोगों ने देखा कि ये मजदूर के हितों की लड़ाई है, जो एक ग्रामीण अकेला लड़ रहा है, तो लोग भी धीरे धीरे उसके साथ उसके इस आंदोलन में शामिल होने लगे। आंदोलन आगे बढ़ने लगा और एक समय यह भी आया कि टाटा स्टील के गेट पर ऐसा माहौल था कि ना कोई अंदर जा सकता था और ना कोई बाहर आ सकता था। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, लेकिन मजदूरों की एकता के आगे पुलिस की एक ना चली और आखिरकार टाटा मैनेजमेंट को झुकना पड़ा। सभी 1600 मजदूरों को स्थायी रूप से काम दिया गया। एक वरिष्ठ पत्रकार विनय पूर्ति जी ने भी बताया था कि कैसे चंपाई सोरेन शिबू सोरेन से मिले थे। दरअसल गांव चांडिल शिबू सोरेन की ससुराल है। यहां के कांग्रेस नेता बैजनाथ सोरेन एक बार जिल्ली गंगोड़ा गांव गए थे। उन्होंने देखा कि चौपाल पर एक लड़के को कुछ लोग घेर कर कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं। जब उन्होंने गांव वालों से पूछा कि ये लड़का कौन है, तो गांव वालों ने बताया कि ये लड़का गांव का ही है, लेकिन बड़ा ही तेज लड़का है। दरअसल बैजनाथ शिबू सोरेन के रिश्तेदार थे, इसलिए दोनों की मुलाकातें होती रहती थी। और ये वो समय था जब शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के लिए जेएमएम का विस्तार कर रहे थे। उन्होंने बैजनाथ से कहा कि तुम्हारे एरिया में हमने अपनी पार्टी को बढ़ाना है, तुम कांग्रेस को छोड़कर जेएमएम को ज्वाइन कर लो। दरअसल बैजनाथ जी शिबू सोरेन का बहुत सम्मान करते थे, वे माना भी करते थे और कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहते थे। बैजनाथ जी बड़े पशोपेश में थे, एक तरफ पार्टी और दूसरी तरफ शिबू सोरेन जैसा रिश्तेदार। बैजनाथ जी ने कहा कि मैं कांग्रेस तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन आपकी पार्टी को यहां बढ़ाने वाला व्यक्ति दे सकता हूं। और इसके बाद बैजनाथ जी ने शिबू सोरेन और चंपाई सोरेन की मुलाकात करवाई। हुआ ये कि पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के फैन हो गए और इसके बाद चंपाई सोरेन ने जेएमएम को ज्वाइन कर लिया और शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में कूद पड़े। बता दूं कि चंपाई सोरेन को कोल्हान टाइगर भी कहते हैं। इसके पीछे भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है।
ये बात तब की है जब मजदूर आंदोलन के दौरान चंपाई मजदूरों के घरों में ही खाना खाते थे। एक बार वे अपने यहाँ किसी रिश्तेदार के घर से खाना खाकर और धरना स्थल पर वापस लौट रहे थे। इस दौरान पुलिस उनकी खोज कर रही थी। दरअसल मजदूर आंदोलन के कारण कई कंपनियों ने चंपाई पर केस कर दिया था। ऐसे ही एक केस में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला और चंपाई मुंह पर कपड़ा बांधकर धरना स्थल पर चल पड़े। वहां चंपाई को जैसे ही खांसी आई, मुंह पर लिपटा हुआ गमछा सरक गया और पुलिस वालों ने उसे पहचान लिया। जैसे ही पुलिस चंपाई की तरफ बढ़ी, वो उठ करके भीड़ में ऐसे गायब हुए कि धरने में मौजूद एक महिला ने संथाली में कहा, नोएमा टाइगर लीका तपिस तेज गियो अबोरे नेता दो टाइगर कनाए, यानी कि वे तो टाइगर की तरह तेज है, हमारा नेता टाइगर है। और इसके बाद सभी लोग उन्हें टाइगर कहने लगे और बाद में चंपाई सोरेन को कोल्हान टाइगर और झारखंड का टाइगर कहा जाने लगा। एक बार ऐसा भी हुआ कि जेएमएम के अंदर होते हुए भी चंपाई को निर्दलीय चुनाव भी लड़ना पड़ा। दरअसल एक ही सीट पर जेएमएम के 2 उम्मीदवार मैदान में उतर गए। इस कारण से चुनाव आयोग ने दोनों को निर्दलीय घोषित कर दिया। ये बात तब की है जब 1985 से ही सरायकेला विधानसभा सीट जेएमएम के पास थी और 1991 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो गुरुजी ने यहां से विधायक कृष्णा मार्डी को लोकसभा लड़ा दिया। कृष्णा ने कांग्रेस के विजय सिंह साय को लोकसभा में 46,000 वोटों से हराया और उसके बाद सांसद बने तो कृष्णा मार्डी को विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ा और सरायकेला सीट पर उपचुनाव घोषित हुए। अब ये वो समय था जब कृष्णा मार्डी जेएमएम के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे और वो चाहते थे कि सरायकेला सीट से उनकी पत्नी मोती मार्डी चुनाव लड़े। टिकट के लिए उन्होंने राजनीतिक खेल भी खेला। जेएमएम संगठन में भी कृष्णा मार्डी की तूती बोलती थी। वे शिबू सोरेन के भी खास थे। कृष्णा ने अपनी पत्नी के लिए जेएमएम जनरल सेक्रेटरी शैलेंद्र महतो से दस्तखत कराकर टिकट ले लिया। मोती ने जेएमएम की टिकट पर पर्चा भी भर दिया। दूसरी तरफ गुरुजी के कहने पर चंपाई ने भी जेएमएम के टिकट पर पर्चा भर दिया। उनके टिकट के लिए पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन ने खुद दस्तखत किए थे। उस समय विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को कोई फॉर्म डी की आवश्यकता नहीं होती थी। इस कारण दोनों ने ही पर्चा दाखिल कर दिया। जब नॉमिनेशन फॉर्म की जांच हुई तो पता चला कि जेएमएम के 2 उम्मीदवार हैं और दोनों के फॉर्म पर पार्टी के लीगल पदाधिकारी के सिग्नेचर हैं। दोनों उम्मीदवारों को जेएमएम का चुनाव चिन्ह नहीं दिया जा सकता था। इस कारण चुनाव आयोग ने दोनों प्रत्याशियों को निर्दलीय घोषित कर दिया और जब मतदान हुआ तो चंपाई सोरेन जीत गए और मोती मार्डी तीसरे स्थान पर रही। दरअसल चंपाई किसान के बेटे और धरातल से जुड़े हुए हैं तो उनका ये जुड़ाव आज भी दिखाई देता है। झारखंड में आदिवासी समुदाय मकर संक्रांति पर टुसू त्यौहार मनाते हैं। ये आदिवासियों का बड़ा त्यौहार होता है। मतलब इस त्यौहार पर चंपाई सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव और दूसरी विधानसभा के क्षेत्र के गांव में भी चावल और गुड़ से बनी एक मिठाई बनती है। तो हर साल चंपाई सोरेन लोगों को चावल, गुड़ और कपड़ा देते हैं। दरअसल चंपाई सोरेन का ये कहना है कि टुसू पर्व पर कोई भी पुराने कपड़े ना पहने और गांव वाले भी इस बात को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि भले ही पार्टी के काम से चंपाईदा बाहर हों, लेकिन साल में एक बार टुसू पर्व पर वो हमारे साथ में होंगे। जिस तरह राशन की दुकानों पर लंबी कतारें लगती है, उसी तरह उपहार पाने के लिए इनके घर पर हजारों लोगों की कतार लगी रहती है। भले ही रात के 2 क्यों ना बज जाए, लेकिन चंपाईदा सभी उपहार देते हैं, सभी लोगों को देते हैं। उनका हमेशा से लक्ष्य रहा है कि कोई ग्रामवासी टुसू पर्व पर पुराने कपड़े ना पहने। उनका मजदूरों से भी बड़ा जुड़ाव रहा है और ये आज तक बरकरार भी है। ये तब देखने को मिला जब हाल ही में 6 अक्टूबर 2024 को ब्लड शुगर संबंधी दिक्कतों के कारण चंपाई सोरेन को रात को 9 बजे जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। खबर फैलते ही सैकड़ों मजदूर अस्पताल के बाहर आकर जमा हो गए। वो बस ये जानना चाहते थे कि चंपाईदा कैसे हैं। अस्पताल प्रबंधन को बयान जारी करना पड़ा कि चंपाईदा ठीक है। इसके बाद भी मजदूर गए नहीं, अस्पताल के आसपास में ही कहीं पर रुके रहे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि जेएमएम के इतने बड़े नेता और शिबू सोरेन के सबसे करीबी आदमी ने जेएमएम छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। दरअसल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद 2 फरवरी 2024 को चंपाई सोरेन सीएम बने और फिर 26 जून को हेमंत सोरेन जैसे ही रिहा हुए तो चंपाई से पूछा गया कि विधानसभा चुनाव में क्या मदद मिलेगी।
चंपाई ने कहा कि हमें पहले भी हेमंत सोरेन के नाम पर जनादेश मिला था, इस बार भी उन्हीं के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। मगर फिर ये विवाद कहाँ शुरू हुआ? ये विवाद शुरू हुआ 3 जुलाई को, जब ये खबरें आने लगे कि हेमंत सोरेन दोबारा सीएम बनना चाहते हैं। इसी के चलते चंपाई सोरेन ने शाम को 7 बजे इस्तीफा दे दिया। इस तरह वे केवल 153 दिन के सीएम बने। वहीं दूसरी तरफ झारखंड आंदोलन के समय से ही चंपाई सोरेन जमशेदपुर के बीजेपी के लोकसभा सांसद विद्युत बरन महतो के दोस्त और गुरु हैं। भले ही दोनों की पार्टियां पहले अलग रही हों, लेकिन उनकी दोस्ती तब भी कायम थी और आज भी कायम है। जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और चंपाई ने अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में बात की, तो यही मौका था जेएमएम को बड़ा डैमेज देकर महतो मोदी और शाह की नजरों में बड़ा बनना चाहते थे। उन्होंने चंपाई की नाराजगी को भुनाया और बीजेपी में लाने का रास्ता बनाना शुरू कर दिया। विद्युत बरन महतो ने ही सबसे पहले बीजेपी आला कमान से बात की और वो इस जोड़ के सूत्रधार बने। फिर 17 अगस्त 2024 को चंपाई वाया कोलकाता दिल्ली पहुंचे और बीजेपी नेताओं से मिले। इसके बाद चंपाई ने सोशल मीडिया से अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम हटा दिया और वहां सिर्फ पूर्व सीएम लिख दिया। फिर 28 अगस्त 2024 को रात 8:17 पर चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस्तीफे की कॉपी पोस्ट की। ये इस्तीफा उन्होंने शिबू सोरेन को संबोधित करके लिखा था, जिसमें लिखा था, आदरणीय गुरुजी, आपके मार्गदर्शन में जिस पार्टी का सपना मैंने देखा था, जिसके लिए हम लोगों ने जंगलों, पहाड़ों और गांवों की खाक छानी थी, आज पार्टी अपनी उस दिशा से भटक चुकी है। जेएमएम मेरे लिए परिवार जैसा रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम की वजह से मुझे बहुत ही पीड़ा के साथ ये कठिन फैसला लेना पड़ रहा है। और इसके बाद उन्होंने बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में 30 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये थी चंपाई सोरेन उर्फ कोल्हान टाइगर की एक चरवाहे से लेकर सीएम बनने की कहानी। ऐसी ही किसी पॉलिटिकल कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आप देख रहे थे मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ पॉलिटिकल पंचनामा। नमस्कार, धन्यवाद।